मैं आजम बेग साहब से कहूंगा कि जो कन्वीनर हैं कि वो मोहतरमा शीला दीक्षित साहिबा को मोमेंटो पेश करें और जो इसके कन्वीनर हैं और बहुत ही एनर्जेटिक नौजवान हैं, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं माइनॉरिटीज को इकट्ठा करने का, अवनीश सलूजा जी, वो बुके पेश करेंगे मोहतरमा शीला दीक्षित साहिबा को। हम आपका इस्तकबाल करते हैं फिर से एक बार। मोहतरमा, मैं आपसे रुकने की मैंने दरख्वास्त इसलिए की कि आज इस वक्त बात हो रही है लोकतंत्र को मजबूत करने की, मुस्लिम नौजवानों के रोल की। आज इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है इस पर सोचने की। आज जमहूरियत खतरे में है, आज लोकतंत्र खतरे में है, आज देशभक्त और देशद्रोही की परिभाषा बदल दी गई है, डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। मोतीलाल नेहरू जी जो करोड़पति थे, आज के दौर में किसी करोड़पति की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो जाए। वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन वो देशद्रोहियों की पार्टी के नेता माने जाते हैं। नेहरू जी जिन्होंने आधी जिंदगी जेल में गुजार दी, जिनकी बीवी को टीबी हो गई, उनका इंतकाल हो गया, वो शिरकत नहीं कर पाए, वो देशद्रोही पार्टी के नेता हैं। जो बच्ची 11 साल की जिसकी मां मर गई, बाप जेल में रह रहा है, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम अपने बाप का साथ पाएं, तो उसने बानर सेना बनाई, आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी ताकि बाप का भी साथ मिल सके और मुल्क की भी खिदमत कर सके। वो देशद्रोही है। जिस नेता ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को ताकत देने के लिए सीने पे गोली खाई, वो महात्मा गांधी, वो देशभक्त नहीं माने जा रहे हैं इन लोगों की निगाह में। वो इंदिरा जी जिन्होंने आतंकवाद के गले में हाथ डालकर हलक में और उसकी जबान खींच ली और दहशतगर्दी को पनपने नहीं दिया, वो आज देशद्रोही कहलाई जा रही है। राजीव जी जिन्होंने श्रीलंका में फौज भेज करके वहां दहशतगर्दी को खत्म करने की कोशिश की, उनको खुफिया एजेंसियों ने कहा कि आप साउथ न जाइए, आप दक्षिण भारत न जाइए, आपकी जान को खतरा है। राजू जी ने मना कर दिया कि मैं जाऊंगा, अगर मुझे मुल्क में सियासत करना है तो मैं किसी इलाके को छोड़ नहीं सकता, भले ही जान चली जाए। जिस्म के टुकड़े हो गए, लेकिन ये गद्दार पार्टी के नेता कहला रहे हैं। कौन है देशभक्त? कौन है जिन्होंने 17 साल की उम्र में अंग्रेजों का सरकारी गवाह बनके अपने सगे चचाजाद भाई को 2 साल की जेल कराई, पूरे बटेश्वर गांव पे 10,000 रुपए का जुर्माना हुआ। वो अटल जी देशभक्त हैं और ये सब गद्दार हैं। जो अडवाणी जी मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र में फातिहा पढ़ने जाते हैं, वो देशभक्त हैं। बाकी ये सारे कांग्रेसी गद्दार हैं। और जो मोदी जी नवाज शरीफ की मंच का पैर छू के अभी 2.5 साल पहले आए हैं, ये देशभक्त हैं। और पूरे कांग्रेस के लोग ये सब गद्दार हैं। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान कितना बदल गया है। मोहतरमा शीला जी, आपसे जरूर मैं कहना चाहता हूं, ये मुल्क कितना बदल गया है कि रावण कितना ताकतवर, कितना ज़हीन, कितना पढ़ा लिखा, कितना समझदार, बहरूप बदलने वाला, मामा का भी उसने बेजा इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया, भाइयों का किया, बेटों का किया, बीवी की नहीं सुनी। और उसको कहा जाता है दोष, अधर्मी, ये देश में कहा जाता था, खराब, उसको आइडियल नहीं माना जाता था। रामचंद्र जी जिन्होंने अपने बाप के वचन को पूरा करने के लिए अपनी बीवी और भाई को लेकर जंगल में चले गए, शबरी के झूठे बैर खाए, बंदरों, अपने बाप चाहते तो जब हमला करना था तो 2 फौजें तो आई सकती थी अयोध्या से और राजा जनक के यहां से, लड़ लेते रावण से। बानरों की सेना बनाई, गरीबों के साथ रहे, सीधे साधे बन के रहे। उसको ये देश भगवान मानता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानता था। आज इस मुल्क को क्या हो गया है कि रावण की तरह चपल, बहरूपिया, बोलने वाला, अपने बीवी को भी न मानने वाला, अपने लोगों का दुरुपयोग करने वाला वो नेता कहलाता है। और रामचंद्र जी के नक्शे कदम पे चलने वाला सीधा बच्चा, शरीफ नौजवान जो आपसी एकता की बात करता है, जो सबको लेकर चलने की बात करता है, जो देश की एकता की बात करता है, लोग कहते हैं वो राजनीति नहीं कर सकता। ये मुल्क में गिरावट आई है। ये जमहूरियत कैसे मजबूत होगी जब तक कि हम उसको फिर से वही हिंदुस्तानी नहीं बनते जहां रावण को अधर्मी कहा जाता है और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। उस मुल्क का बनने के लिए मोहतरमा शीला जी, आज का मुस्लिम नौजवान आपकी कयादत में, हमारे अपने हिंदू अक्सरियत की कयादत में चलने को तैयार है, लेकिन जमहूरियत में उसको भी अपना हक मिलना चाहिए। बराबरी का दर्जा जो उसको आईन ने दिया है, उस आईन में जो दर्जा दिया गया है वो उसको मिलना चाहिए।
चाहिए और हमको तवक्कुआत आप ही से हैं, राहुल जी से हैं, इसलिए कि हम जानते हैं कि कुर्बानियों की पूरी फहरिस्त है आपकी पार्टी में, अपने जान की कुर्बानी दी है। आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर किसी आतंकवादी ने हमला नहीं किया। मैं तो यहां तक कहता हूं, नेशनल मीडिया पे आ रहा था, हमसे एक साहब ने कहा, सहाफी ने, एक जर्नलिस्ट ने कहा उबैदुल्लाह नासिर साहब ने कि साहब लकड़ी की चाबी से ताला कैसे खोल लिया। हमने कहा आप अजीब बात कर रहे हैं, वो अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने फर्जी फेक एनकाउंटर किया है और आप भी उनके हाथ में हाथ मिला रहे हैं। हमको तो ये कहना चाहिए, मैं जानता हूं इनको कि मसूद अजहर को, आतंकवादी को छोड़ने वाले ये बीजेपी वाले थे और छोड़ने वाले भी उन आतंकवादियों को यही थे। सारे सिपाही हटा लिए गए थे जेल से, ये उनको छोड़ना चाहते थे, सिपाहियों ने रोका है। ये तो गद्दारों के साथ है, ये मुल्क के नौजवानों के साथ नहीं है। ये नजीब को नहीं तलाश कर सकते, इसलिए कि नजीब तो इनका दुश्मन है, वो देश प्रेमी है और देश प्रेमी इनका कभी दोस्त नहीं हो सकता। इन्होंने परिभाषा बदल दी है देशद्रोह की। माफ कीजिएगा, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। मैं बदरुद्दीन कुरैशी साहब से, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है स्टूडेंट यूनियन जामिया के, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाए, अपनी बात रखें।